और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत की हथर्मी बरकरार है। आपको बताते चलें, भारत ने हथर्मी का मुजाहरा किया है। दुबई में आईसीसी का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान का 3 साला फार्मूला मुस्तरद कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के मैचेस यूएई में होंगे, जिसका बाज़ाब्ता ऐलान आज कर दिया जाएगा। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी पाकिस्तान की तजावीज़ को मुस्तरद कर देगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत की हठधर्मी बरकरार है। दुबई में आईसीसी का इजलास एक बार फिर से मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान का 3 साला फार्मूला मुस्तरद किया जा चुका है, ये दावा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से। मज़ीद जानते हैं, नुमाइंदा इम्तियाज़ अली हमारे साथ हैं। इम्तियाज़, अभी तक आपके पास क्या इतलात आई? बिल्कुल, भारत एक दफा फिर से अपने हठधर्मी पर बरकरार है। आज आईसीसी का इजलास दुबई में होने जा रहा था, जिसका चेयरमैन जय शाह की जेर सदारत पहला इजलास था। और जराये ने कंफर्म किया है कि एक दफा फिर से आईसीसी का इजलास जो है वो मुलतवी हो गया है। मामलात फैसलाकुन मरहल में नहीं पहुंच सके। भारत की हठधर्मी की वजह से जो उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जो नया फार्मूला पेश किया गया था उसको मुस्तरद कर दिया है। नया फार्मूला, आपको बताते चलूं कि पीसीबी की जानिब से एक नया फार्मूला दिया गया था गुज़श्ता मीटिंग में आईसीसी की में। उसमें बताया गया था कि अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तो ना खेले, लेकिन उसके रिटर्न में एक नया फार्मूला यह था कि आइंदा 3 वर्ष तक जितने भी आईसीसी के इवेंट भारत में होने जा रहे हैं तो पाकिस्तान भी वो इवेंट जो है न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। जिसके जो है मंजूर करने के लिए गुज़श्ता मीटिंग में जो टाइम वक्त मांगा गया था भारत की जानिब से, लेकिन वो वक्त आज खत्म होने के बाद पहली दफा आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कर्दा दत्ता हैं, उनकी जेर सदारत ये इजलास था। तो 2 टोक में ये बताया गया जाएगा, कहना है कि वो पाकिस्तान के उस फार्मूले को नहीं मानते। अब इससे ये क्या होगा कि पाकिस्तान अब किस तरफ जाएगा, पाकिस्तान का क्या फैसला होगा, ये एक बहुत अहम जो है वो मोड़ पर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है। कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर अपने फार्मूले पर डटता है तो इसका मतलब है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान के हाथ से जा सकती है। इजराइल ने यह भी बताया है कि भारत की जानिब से ये भी पेशकश की गई है कि तमाम जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस शेड्यूल हैं पाकिस्तान से, वो पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान से किसी और न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल की जाए। लेकिन फिलहाल की ताज़ा तरीन खबर यही है कि आईसीसी का आज इजलास था जो कि भारत की हठधर्मी की वजह से एक दफा फिर से खत्म हो गया। तमाम क्रिकेट बोर्ड के 16 क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान जो है आज दुबई में जमा थे, लेकिन वो इजलास चैंपियन ट्रॉफी के लिए खुसूसी तौर पर था कि चैंपियन ट्रॉफी को किसी सूरत भी जो है वो बना साथ ही सके। रहेगा साबिक टेस्ट क्रिकेटर इम्तियाज अजहर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज चेयरमैन पीसीबी जो है वो स्पेशली इजलास में शिरकत के लिए गए थे दुबई। तो एक बार फिर से अभी तो मीडिया के हवाले से ये इत्तलात सामने आ रही हैं, लेकिन फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या हो सकता है? भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि मुस्तरद किया जा चुका है उनका फार्मूला, लेकिन अगर मुस्तरद हो जाता है तो आगे आप क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है जी कि ये इशू जो है ना, ये काफी क्राइसिस सिचुएशन में आ गया है। और इस पर आप जितनी भी बात करें, जितना भी इसके ऊपर आप अगर डिबेट करें तो वो ला हासिल एक डिबेट है। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान ने ये चीज बावर करवा दी है कि हम इस हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करते, तो आई थिंक कि आने वाले वक्तों में तो आप जो मर्जी कर लें, आप जिस तरह मर्जी इंडिया को आप राजी कर लें, मगर वो इस फॉर्मूले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और यही जो बात आज आपने बताई कि तमाम बोर्ड के डायरेक्टर्स मौजूद थे और मीटिंग जो जारी थी, मगर कैटेगरिकली इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानते एंड वी आर नॉट गोइंग टू अबाइड बाय द कंडीशंस व्हिच आर Pakistan is going to put for this particular Champions Trophy. अब हालात ऐसे आ गए हैं कि अब बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में है। अब आईसीसी कौन सा फॉर्मूला पेश करेगा, जो कि मैं समझने से कासिर हूँ कि अब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं रह गया जिसके ऊपर डिबेट हो या बात हो। अब तो बात ये होनी चाहिए कि क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में मुनक्कद होगी कि नहीं। हमें आपने एलोकेशन की 2022 में, उसमें तमाम बोर्ड्स ने जो है वो ओके किया। उसके बाद जब ये हालात यहाँ पर पहुंचे कि अब डिबेट जो है वो फ्यूजन फार्मूला और कॉम्बिनेशन फार्मूला पर आ गई, तो उस पर भी हिंदुस्तान जो है वो कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है।
वो एक किस्म की हठधर्मी दिखा रहा है, वो अपने मसल्स दिखा रहा है, वो पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाह रहा पाकिस्तान को है। नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहता है भारत, और वक्त बताएगा फैसला किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब आपका। इम्तियाज़ अली हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, एक बार फिर से सामने आया है कि बार बार पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जाती रही है कि किसी ना किसी तरह से इस मामले को हल कर लिया जाए, लेकिन भारत हमेशा की तरह से ही अगर हम कहें कि ढीठ साबित हुआ है, तो यहाँ भी वो चीज़ सामने आई है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया का स्टांस तो बहुत पहले से ही पता था हमें, अभी का थोड़ी है ये। पिछले 10-15 सालों से वो हमारे खिलाफ खेलते ही नहीं और ना ही हमारे मुल्क में आते हैं। सिवाय आईसीसी इवेंट्स के वो हमारे यहाँ कोई भी बायलैटरल सीरीज का भी वो इनकार कर देते हैं। और अब वैसे भी उनका देखें, जो इस वक्त आईसीसी का हेड है वो इंडियन है, जय शाह वहाँ के हेड बन गए हैं। तो हर हाल में इंडिया की तरफ इसका होगा और इंडिया की तरफ इसका पांसा गिरेगा। और पाकिस्तान ने तो सिर्फ ये कहा है ना उनको कि हम भी वहाँ नहीं खेलेंगे आईसीसी इवेंट्स में अगर इंडिया में हुए। जिस तरह इंडिया अगर हमारे मुल्क में नहीं आया तो हम भी उनके मुल्क में नहीं जाएंगे, हमारे भी हाइब्रिड जो है वो आप बाहर ही हमारे मैचेस कर दें। सो वो इंडिया कैसे मानेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया इस वक्त डोमिनेट कर रहा है आईसीसी में। जितने भी मेंबर्स हैं वो भी सारे के सारे जो है वो इंडिया से थोड़े से इसलिए भी ओब्लाइज्ड हैं कि वो इंडिया उनको बहुत कुछ कर देता है। आईपीएल देखें, इतना बड़ा इवेंट है उनका, सारी दुनिया के प्लेयर्स वहाँ आते हैं और उन्होंने आईसीसी ने विंडो भी उनको दे दी हुई है आईपीएल के लिए। उस दौरान कोई भी इंटरनेशनल सीरीज नहीं होती, तो पलड़ा तो जो है वो इंडिया का भारी है। पाकिस्तान ने जो भी फॉर्मूला पेश किया था वो तो एक्सपेक्टेड था कि वो इसको नहीं मानेंगे। अब पाकिस्तान इसमें से निकलता कैसे है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा फाइनेंशियल चंक जो है उसको वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है कि अगर वो उसको ना मिले तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सह सकता है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में अगर पाकिस्तान को वो लोग आइसोलेट कर देते हैं और कह देते हैं जी आईसीसी इवेंट्स में अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हम इंडिया नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान तो नहीं खेलेगा फिर वहाँ। तो क्या पाकिस्तान जब वहाँ नहीं खेलेगा तो जो रेवेन्यू आना है आईसीसी से, क्या पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकता है? सो ये 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा कि हमको कैसे इसको टैकल करना है। आई थिंक यहाँ तो है कि होस्टिंग राइट्स तो पाकिस्तान को ना नहीं करने चाहिए, क्योंकि $54 मिलियन की बात है। सो अच्छा खासा अमाउंट है। और उसके बाद अब पाकिस्तान हाइब्रिड सिस्टम में यहाँ खेल ले, अब वो शायद बाद में देखी जाएगी। अभी तो फिलहाल इस हाइब्रिड में पाकिस्तान होस्ट करे और बाद में देखा जाएगा जी कि इंडिया में जो इवेंट्स होंगे पाकिस्तान अपना स्टांस ले, और जिस तरह उनकी गवर्नमेंट कहती है पाकिस्तान गवर्नमेंट भी मना कर दे जी हम इनको इंडिया नहीं भेजेंगे। सही सर, इसके बाद तो नज़र आ रहा है कि जैसे चेयरमैन आईसीसी जो हैं वो टोटली बायस्ड हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये भी देखा कि चेयरमैन पीसीबी जो हैं मोहसिन नकवी साहब वो उन ममालिक से मिलते भी रहे हैं, वहाँ बात भी करते रहे हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होने वाले थे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे उस वक्त तो। लेकिन अभी आप ये कह रहे हैं कि आपका जाहिर सी बात अपना तज्जिया है कि वो जो ममालिक हैं वो इंडियन साइड पे। कॉन्फिडेंट तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि आईसीसी स्टांस ले लेगा, आईसीसी कह देगा कि इंडिया को आना चाहिए, लेकिन आईसीसी ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि जो मेंबर बोर्ड्स है ना वो तो इस बात के ऊपर तो इनकार नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, क्योंकि इसलिए कि वो तो आ चुके हैं, इंग्लैंड आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया आ चुका है, साउथ अफ्रीका आ चुका है, तो वो लोग तो ये कह ही नहीं सकते कि हम ये पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब सिर्फ उसमें वोटिंग सिर्फ ये होनी है कि जी ये हाइब्रिड सिस्टम जो है उसमें इंडिया के बाहर के मैचेस होने चाहिए, कि उनको बाहर के मैच उनको मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि इंडिया तो नहीं आएगा पाकिस्तान। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को जो मुखालफत है वो मेंबर बोर्ड से तो नहीं होगी। इस वक्त सिर्फ इंडिया अकेला है जो कि पाकिस्तान की मुल्क में नहीं, हमारे मुल्क में नहीं आना चाहता, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता और वो अपने मैचेस बाहर चाह रहा है। बस दैट इज द ओनली इशू। ये बाकी जो मेंबर्स की कह रहे हैं कि सपोर्ट मिलेगी, ये मिलेगी, वो सपोर्ट सिर्फ इस सूरत में मिलेगी कि हमें कोई एतराज नहीं है, हम जाने के लिए तैयार है पाकिस्तान। वो बाकी इंडिया के मुतालिक क्या फैसला करती है आईसीसी या इंडिया क्या कहती है उससे उनका कोई वो अमल दखल नहीं है उसमें। ठीक है, साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।